Assalamu alaikum to all of you. This is Sarfraz Ahmed, and today we will discuss about the benefits of namaz. What are the benefits of namaz, and what roles plays the namaz in our life? We will discuss about this. तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि नमाज कैसे आई, कैसे फ़र्ज़ हुई हम पे, क्योंकि मोमिन लोग तो सब जानते हैं मुसलमान। तो नमाज का बहुत बड़ा एक किरदार है, रोल है हमारी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। कहीं कहा जाए तो आधी लाइफ, यानी कि हम अपने लफ्ज़ों में कहें तो हाफ लाइफ है जो वो डन होती है नमाज के ज़रिए, और आधी आखिरत है जो वो भी इसी नमाज पे है। सबसे बड़ा रोल इसी का है। तो नमाज चीज़ क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। नमाज है एक इबादत। इबादत यानी कि झुकना, उस उसके आगे झुकना जिसने ये सब बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने ज़मीन व आसमान बनाए हैं, जिसने हर चीज़ बनाई है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए, जो मालिक है सारे जहान का। तो नमाज का मतलब यही है कि उसके आगे झुकना और उससे अपने लिए भला चाहना, भलाई मांगना और बुराई से निजात पाना। बस नमाज इतना ही तो है नमाज का काम, और कोई उसमें मुश्किल काम तो है नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में जो नमाज का रोल है वो तो बहुत बड़ा है। क्या बात है। ये दुनिया जिस सुकून के पीछे, जिस सुकून को ढूंढ रही है, ये दुनिया किसी को मार रहे हैं, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़े, कोई कहीं कोई कहीं, कोई इधर कोई उधर। ये जो सुकून चाहते हैं ना, वो सिर्फ नमाज में है और कुरान में। अगर काश के ये दुनिया जान लेती कि सुकून नमाज में और कुरान में है, तो मैं कहता हूँ कि कभी किसी से कोई जाहिर ना होता कुछ भी लाइफ। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी है फिज़िकली, ये नमाज क्या रोल अदा करती है हमारी ज़िंदगी में। तो फिज़िकली ये बहुत अहम रोल अदा करती है, अब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है, इंटरव्यूज़ आप सुनेंगे कि जो एक्सरसाइज है, जो जितनी अच्छी नमाज में एक्सरसाइज हो सकती है, इतनी अच्छी एक्सरसाइज कहीं भी नहीं हो सकती। मान के चलो कि हम एक एवरेज के हिसाब से 10 सजदे ही मान के चलो, तो दिन में 5 बार किए तो 50 सजदे एक एवरेज के हिसाब से मान के चलो अगर कर लिए, तो उन सजदों में हमारा कितना ब्लड सर्कुलेट होगा, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? कितनी बॉडी इम्प्रूवमेंट होगी, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? कितना इफ़ वी विल रेगुलेट आवर नमाज, तो हम अपनी बॉडी को परफेक्ट बना सकते हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक हो सकता है, हमारा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट कर सकता है, पाँव का खून जो है वो सर में जा सकता है जब हम सजदा करते हैं। तो उससे जो दिल है ये भी मजबूत होता है। तो ये तो हम फिज़िकली इस अपनी अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं, बाकी फ़ायदों की बात भी तो हम आगे करते चलेंगे। तो ये बॉडी की बात की है हमने कि बॉडी को इतना इसका फ़ायदा। दूसरा कि इससे सुकून बहुत ज़्यादा पैदा होता है, ये भी इसका फ़ायदा है। नंबर 3, नमाज का नंबर 3 जो फ़ायदा हमारे यहाँ है वो ये है, हमारी लाइफ में एक पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी जो है ना, ये इम्प्रूवमेंट होती है नमाज के ज़रिए। 5 बजे उठते हैं मान के चलो नमाज के लिए, तो उसके बाद हम इजी से अपने काम पे रेगुलर और पंक्चुअलिटी के साथ वर्क डन करेंगे। नमाज पढ़ी, उसके बाद हम अपनी जो टारगेट होगा, लाइफ गोल होगा, उस पर लग जाएंगे। तो कहीं अगर नमाज ना पढ़ेंगे, शायद ही हम नींद में 8 बजे उठें, शायद हम जब दूसरी नमाज की अजान होगी तो तब हम कभी किसी फ़ोन में मुब्तला होते हैं, किसी महफिल में मुब्तला होते हैं, दोस्तों के साथ फालतू की बातें जो किसी काम की नहीं है वो उड़ा रहे होते हैं, किसी की गिबत, किसी की मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो जैसे ही अजान होगी, नमाज का वक्त होगा, हम दौड़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग से वो गंदे ख्यालात सारे वाश हो जाएंगे, और फिर हम दोबारा अपनी लाइन पे आ जाएंगे, अपने गोल के पीछे लग जाएंगे। इससे ये जाहिर होता है कि जो नमाज है, इससे रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी मेंटेन होती है इंसान को लाइफ में कुछ आगे करने के लिए। नमाज का ये भी बहुत बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स, इसी से हम कह सकते हैं कि जो नमाज है ये एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। तो इससे दिल को सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी जो बात है, अगर ठान लिया ना हमने कि नमाज पढ़नी है,
तो सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज पढ़ें कैसे, हमें क्यों नहीं आदत होती नमाज पढ़ने की। इस पे फ्रेंड्स आप ये सोच कर चलें कि हम डेली पानी भी तो पीते हैं ना, पानी पीने के बगैर कोई ज़िंदा रहता है? हवा है ये जो सांस लेते हैं हम, इसके बगैर कोई ज़िंदा रहता है? बाकी तो छोड़ो, खाना तो चलो बाद की बात छोड़ो, पहले पानी की और हवा की मिसाल ले लो। पानी के बिना तो हम ज़िंदा नहीं ना रहते। कम से कम 5 बार पानी तो हम पी, मान लो कि हम अगर दिन में 5 बार पानी पी रहे हैं तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। इसी तरह उसे उसके साथ कंपेयर कर लो, नमाज को अपनी सांस, हर सांस के साथ कंपेयर कर लो कि ऐ मालिक, ये मान के चलो कि जिस मालिक ने हमें ये सांस दी है, ये हमें ज़िंदा रखा है, ये बॉडी दी है, ये सब कुछ दिया है, तो उसकी एक एक सांस का हम बदला तो चुकाएं, उसके आगे झुकना तो सीखें। झुकेंगे तो सब कुछ होगा, झुकना सीखेंगे तो लाइफ भी इम्प्रूव होगी और आखिरत भी। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि नमाज में रेगुलरिटी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इंसान जब ठान ले कि मैं नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद खाना खाऊंगा और पानी पीऊंगा, जब तक मैं ये नमाज नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरे पे सांस लेनी हराम है या मेरे पे पानी पीना हराम है। तो क्या बात है कि बंदा नमाज ना पढ़ सके? कौन सी बात है? सुबह इंसान कह दे कि मुझ पे नींद हराम है, मुझ पे सोना हराम है, मुझ पे ये पानी पीना हराम है, ये सांस जो मैं ले रहा हूँ ये हराम है, जब तक मैं नमाज अदा नहीं करूँगा। तो क्यों नहीं हो सकती नमाज अदा? इसलिए फ्रेंड्स मेरा यही कहना है कि नमाज अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पर नमाज पढ़ें। उससे जितने हमने फ़ायदे डिस्कस किए हैं, प्रॉफिट्स, हमारी बॉडी फिज़िकली मेंटली हम परफेक्ट रहेंगे, हमारे आइडियाज़, हमारे जो कुछ भी है, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, अपने गोल को अचीव करने में, तो इसमें नमाज का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो एक मेन और ज़िंदगी में रोल है ना नमाज का, वो कुरान शरीफ में भी आया है। खुदा ताला ने खुद भेजा है वो कि बेशक नमाज इंसान को रोकती है बेहयाई और गलत कामों से। सबसे पहली बात है नमाज पढ़ना सीखो वक्त पे। जब आपने नमाज वक्त पे अदा करना सीख लिया, हर वक्त पे 5 वक्त की नमाज अदा करनी सीख लिया, अरे ठान लिया कि नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। कौन से यहाँ ये आपने रहना है सारी ज़िंदगी। यू ऑल नो कि लाइफ इज़ अनस्टेबल, ये ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है, ये दुनिया फ़ानी है, इसने एक दिन आगे चले जाना है। आज ना तो कल, कल ना तो परसों, सांस ने निकलना ही है, हिसाब देना ही है, यहाँ किसी का परमानेंट रहना नहीं है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो मोमिन हैं वो इसी बात से समझ जाएंगे, मेरी इसी बात से वो समझ जाएंगे, वो दिल की बात समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मोमिन में और आम इंसान में यही फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स हमें चाहिए कि हमें इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज जब हम कायम करेंगे तब हमें नमाज सीधे रास्ते पे चलाएगी। यकीन नहीं है तो देख लेना कायम करके, क्योंकि मैंने ये खुद किया है। जब इंसान नमाज 5 वक्त नमाज अदा करने लग जाता है ना, तब इंसान को ज़रूरी नहीं है कि गलत कामों से खुद पीछे हटे, नमाज ऑटोमेटिकली हटा देती है। पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपने ये गलत काम छोड़े हैं, वो सब नमाज रोल अदा करती है। तो फ्रेंड्स इसलिए कहीं नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि हमें भी कुछ सीखने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें हर जगह टाइम देना है। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे और नमाज के आखिरत में क्या फ़ायदे हैं। तो फ़िलहाल हम जो परफेक्ट इस वक्त ज़िंदगी के फ़ायदे मैंने बताए हैं ना, तो इन पे ही अगर हम अपना रोल करेंगे, अगर हम इन पे ही काम करेंगे, तो अगर हम नमाज अदा करेंगे तो ये सब हमारे परफेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको 5 वक्त की नमाज और तिलावतुल कुरान पाक की तौफीक अता फरमाए। तो वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।